जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बताएंगे अध्याय 3 कर्म योग का महात्म्य। कर्म बिना संसार में रही सकता नाही कोय, मैं भी करता कर्म हूँ देख सखा तो मोय। शुरू सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा दी करतार, यज्ञ कर्म का रूप है नाही इस बिन निस्तार। यज्ञ रूप है ब्रह्मा का यह जानत धीमान, जो नर त्यागे कर्म को सो मूर्ख नादान। जिमि कुछ करता कर्म है ना करता तिमि कर्म, इस कारण करना भला बेझर जाना मम। कर्म योग अध्याय महात्म्य। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, एक नगर में महामूर्ख धन का लोभी एक शूद्र रहता था। उसने तरह तरह के अनर्थ करके धन एकत्रित किया। फलत वह मांस मदिरा सेवन व पर स्त्री रमण करने लगा। धीरे धीरे पाप कर्म से कमाया गया धन समाप्त हो गया। शूद्र काफी दुखी रहने लगा। एक दिन निश्चय करके वह चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा, लेकिन चोरी करके लौटते समय रास्ते में कुछ हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी और उसका सारा धन लूट लिया। हत्यारे ने उसके शव को एक वृक्ष की शाखा से बांध करके चले गए। अंत्यकाल मृत्यु के पश्चात शूद्र ने प्रेत योनि पाई। वह एक वट वृक्ष में रहता था और इस प्रेत योनि में काफी दुखी रहता था। कभी कभी वह उस वट वृक्ष से निकलकर उसके चारों ओर घूमकर रोता था कि उसे कोई स्वजन आए और इस योनि से मुक्ति दिलाए। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि पिताजी क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत कैसे हुआ। माँ ने दुखी मन से सब कुछ बता दिया और कहा कि वह उसके पिता की गति नहीं करा सकी। तब बेटे ने कहा कि माँ, अब मैं बड़ा समर्थ हो गया हूँ, इसीलिए अब मैं पुत्र का कर्तव्य पूरा करूँगा। यह कहकर शूद्र पुत्र ने पंडितों से राय ली और माता से आज्ञा लेकर गाय जी की ओर चल दिया। काफी दूर चलने के पश्चात वह थक गया। एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुका। वह उसे भय प्रतीत होने लगा। यह वही वट वृक्ष था जहाँ उसके पिताजी प्रेत योनि में भटक रहे थे। भयभीत होकर वह शूद्र पुत्र ने गुरु मंत्र पढ़ा और अपने नियम अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ किया, जिससे प्रेत योनि में भटकते हुए उसके पिता ने भी सुना। गीता के 3 अध्याय को सुनते ही उसके पिता ने प्रेत योनि से मुक्ति होकर देव देह पाई। अतः वह भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी, यह कथा मैंने तुम्हें गीता के 3 अध्याय का महात्म्य करने के वर्णन के लिए यह सुनाई है। जो नियम अनुसार इस 3 अध्याय का पाठ करता है उसे जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।